गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ महाकाली मंदिर शक्ति उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर 800 मीटर ऊंचे पावागढ़ पर्वत पर स्थित है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का रहस्य, इतिहास और दिव्यता अनेक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत समय पहले पावागढ़ पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और मां महाकाली के अनन्य भक्त थे। उनका साम्राज्य बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में एक भयानक राक्षस कालसुर पावागढ़ और आसपास के गांवों में आतंक मचाने लगा। वह हर पूर्णिमा की रात को गांवों पर हमला करता, फसलों को जलाता और निर्दोष लोगों को मार डालता। उसके पास अलौकिक शक्ति थी और कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। जनता भयभीत हो गई और राजा से प्रार्थना करने लगी, महाराज, हमें इस दैत्य से बचाइए। राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वे इस दैत्य का अंत करेंगे। लेकिन जब वे उससे युद्ध करने गए तो कालसुर ने एक भयानक शक्ति का प्रयोग किया जिससे राजा की सेना हार गई। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, इसके लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। पराजय के बाद राजा विक्रमादित्य ने पावागढ़ पर्वत पर जाकर मां महाकाली की घोर तपस्या शुरू की। वे 40 दिनों तक बिना भोजन और जल के मां की आराधना करते रहे। आखिरकार एक रात जब वे ध्यान में लीन थे, मां महाकाली प्रकट हुई। मां ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने सच्चे मन से मेरी उपासना की है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करूंगी। मां महाकाली ने राजा को एक दिव्य तलवार दी और कहा, इस तलवार से तुम राक्षस कालसुर का वध कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह तलवार केवल धर्म और सत्य के लिए उपयोग होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और कालसुर के महल की ओर बढ़े। जब राक्षस ने राजा को देखा तो वह क्रोधित हो गया और आकाश में उड़ते हुए गरजा, राजा, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं। लेकिन राजा विक्रमादित्य को मां महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने तलवार से हमला किया और राक्षस के सारे मायाजाल नष्ट कर दिए। युद्ध बहुत भयानक था, लेकिन जैसे ही राजा ने अंतिम वार किया, राक्षस ने एक महाशक्ति का प्रयोग किया और राजा घायल हो गए। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मां महाकाली स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। कालसुर चिल्लाया, मां महाकाली, क्षमा करो। लेकिन मां काली ने कहा, जो निर्दोषों को सताता है उसका यही अंत होता है। राक्षस वहीं जलकर भस्म हो गया और पूरा राज्य उसके आतंक से मुक्त हो गया। युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने मां महाकाली के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। मां ने कहा, राजन, तुमने अपनी प्रजा के लिए महान कार्य किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं, जब तक इस पावागढ़ पर्वत पर मेरी पूजा होती रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तभी से पावागढ़ में मां महाकाली की पूजा अनंत काल तक होती आ रही है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां महाकाली के दर्शन करने जाता है, उसे राजा विक्रमादित्य की दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कई साधकों ने कहा है कि रात के समय मंदिर के पास कोई दिव्य छाया घूमती दिखती है, जैसे कोई योद्धा मां की रक्षा कर रहा हो। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां काली से सहायता मांगता है, तो राजा विक्रमादित्य की आत्मा उसकी सहायता करती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। इन स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर का अंग गिरा था और यहाँ महाकाली माता की स्थापना हुई। पावागढ़ मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यहाँ मां काली की मूर्ति है, जो अन्य मंदिरों की मूर्तियों से अलग है। मां महाकाली की प्रतिमा लाल रंग की है और यहाँ मां की जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो उग्र रूप को दर्शाती है। मान्यता है कि इस मंदिर की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, स्वयंभू मूर्ति,
और यह स्थान प्राचीन काल से तांत्रिकों व साधकों की सिद्ध भूमि रही है। कहा जाता है कि पावागढ़ मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा रात के समय अपने स्वरूप को बदलती है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया कि सुबह की पूजा में मां की मूर्ति का रंग थोड़ा अलग होता है। यहाँ एक विशाल घंटा लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बजाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह घंटा इतनी दिव्य ऊर्जा से भरा है कि इसकी ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती है। मंदिर के अंदर एक अखंड दीप जल रहा है जिसे हजारों वर्षों से लगातार जलते हुए देखा गया है। कई भक्तों का मानना है कि इस दीपक की लौ में मां महाकाली की दिव्य शक्ति समाहित है। पावागढ़ मंदिर का संबंध चौहान राजवंश से भी जुड़ा हुआ है। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान माता का दिव्य आशीर्वाद राजाओं और सैनिकों को मिलता था, जिससे वे अदम्य शक्ति से लड़ते थे। मंदिर आज भी श्रद्धालुओं और साधकों के लिए एक शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय बना हुआ है। नवरात्रि पर्व के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान होते हैं और लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा को मंदिर में विशेष तांत्रिक साधना की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पावागढ़ का महाकाली मंदिर सिर्फ एक शक्ति उपासना स्थल नहीं, बल्कि चमत्कारी घटनाओं, तंत्र साधना और दैवीय हस्तक्षेप से जुड़ी अनगिनत कहानियों का केंद्र है। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य और घटनाएं हैं जो इसे और भी अद्भुत बनाती हैं। इतिहास में वर्णन मिलता है कि पावागढ़ का यह क्षेत्र पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ एक राजा ने मां काली की घोर उपेक्षा की थी और स्वयं को सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया था। कहा जाता है कि मां काली को यह अहंकार सहन नहीं हुआ और उन्होंने राज्य को श्राप दे दिया। इसके बाद इस समृद्ध राज्य पर मुगलों का आक्रमण हुआ और पूरी नगरी नष्ट हो गई। आज भी मंदिर के आसपास के खंडहर इस रहस्य की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध शहर हुआ करता था, जो समय के साथ विलुप्त हो गया। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार मंदिर के पास कहीं एक गुप्त गुफा या द्वार है जो पाताल लोक से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि यह गुफा रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई है और जो भी इसमें प्रवेश करता है वह फिर लौट कर नहीं आता। कई साधु महात्माओं ने इस गुफा की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। मान्यता यह भी है कि यह गुप्त द्वार महाकाली के दिव्य लोक या किसी सिद्ध योगियों की रहस्यमयी दुनिया तक जाता है। पावागढ़ मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है, इसलिए यहाँ तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। हर अमावस्या की रात कुछ विशेष साधक और तांत्रिक यहाँ साधना करने आते हैं। कहा जाता है कि इस रात में मां काली स्वयं प्रकट होकर तांत्रिकों को आशीर्वाद देती हैं। कई लोगों ने यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें, दिव्य रोशनी और अचानक ऊर्जा प्रवाह महसूस करने की बातें बताई हैं। मंदिर के पास एक गुप्त झरना है जिसके जल को दिव्य और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी कभी सूखता नहीं और इसमें स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक भी इस झरने के जल में मौजूद कुछ विशेष खनिजों को लेकर शोध कर चुके हैं, लेकिन इसका स्रोत आज भी रहस्य बना हुआ है। भक्तों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां काली की मूर्ति को छूकर प्रार्थना करता है तो उसे अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। कई साधुओं और भक्तों ने बताया कि जब वे मां की मूर्ति के सामने ध्यान लगाते हैं तो उनके शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति का संचार होने लगता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने मां काली की आंखों में एक दिव्य तेज और हलचल भी देखी है। कहा जाता है कि पावागढ़ मंदिर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। कई बार ऐसा हुआ जब चोरों और हमलावरों ने मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन वे रहस्यमयी रूप से मार्ग भटक गए या उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के आसपास रात में एक दिव्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है जो भक्तों की रक्षा करती है। पावागढ़ महाकाली मंदिर का वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों में विकसित हुआ है। पहले यह एक गुफा मंदिर के रूप में था, जिसे बाद में विस्तारित किया गया। वर्तमान में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं
और मां काली का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। पावागढ़ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अलौकिक घटनाओं, तंत्र साधना और दिव्य शक्तियों से जुड़ा एक अद्भुत स्थान है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और मान्यताएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए मां महाकाली के इस मंदिर के और भी अनसुने रहस्यों को जानते हैं। भक्तों और पुजारियों का मानना है कि मंदिर में मां महाकाली की एक अदृश्य शक्ति हमेशा उपस्थित रहती है। कई बार भक्तों ने महसूस किया कि जब वे मां से मन ही मन प्रार्थना करते हैं तो उन्हें किसी के पास होने का एहसास होता है। कुछ साधकों ने यहाँ तक बताया है कि वे भोर के समय मंदिर के अंदर देवी की दिव्य छाया या प्रकाश देख चुके हैं। यह भी कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां काली से कुछ मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। मंदिर के गर्भगृह में केवल विशेष पुजारी ही जा सकते हैं। आम भक्तों का वहां जाना निषेध है। मान्यता है कि मंदिर के गर्भगृह में इतनी तीव्र ऊर्जा है कि सामान्य व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता। कुछ भक्तों का यह भी कहना है कि अगर कोई अज्ञानी या अधर्मी व्यक्ति वहां प्रवेश करता है तो उसे मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी कहा जाता है कि मां महाकाली की मूर्ति के पास अदृश्य रक्षक देवता उपस्थित रहते हैं, जो केवल सच्चे भक्तों को ही दर्शन देते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर के पास कई पुराने शिलालेख और पत्थरों पर अंकित रहस्यमयी लिपियां पाई गई हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इन शिलालेखों की भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक इन्हें पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका।